हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं रईस राजपूत। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राज मस्ती में स्वागत करता हूं। आज हम आपको बताएंगे सामान्य हिंदी के 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप अपना सही उत्तर देके उनको बताना कि कौन सा इसका सही जवाब है। तो चलिए दोस्तों, अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यमुना का पर्यायवाची है। नंबर 1 कालंदनी, नंबर 2 भागीरथी, ऑप्शन सी है आपका यामिनी और ऑप्शन डी है आपका कालिंदी। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कालिंदी। दोस्तों आपका भागीरथ है जो ये आपका है गंगा का पर्यायवाची। थोड़ी मिस्टेक हो रही है, आपको उस पे मत जाना। जो आपका यामिनी है ये आपका है आपका रात्रि का पर्यायवाची। किसका? रात्रि का पर्यायवाची। तो चलिए अब आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंद्र का पर्यायवाची कौन है? मध्वा, वी है अरविंद, सी है मनोज, डी है निर्लय। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मध्वा। मध्वा है दोस्तों, ये आपका इंद्र का पर्यायवाची है। और इंद्र के अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे मनोज हुआ, पुरंदर हुआ, महेंद्र हुआ, देवराज हुआ। ये आदि किसके पर्यायवाची होते दोस्तों? इंद्र के। नंबर तीसरा क्वेश्चन है अब आपका, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, इससे बहुत से लोग बार बार गलती कर देते हैं, इसलिए आप गलती मत करना। तो बताइए अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए अनिल, ऑप्शन बी अनिल, ऑप्शन सी कृषाणु, ऑप्शन डी पावक। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा अनिल। कौन सा? अनिल। जी अनिल है, जी वायु का पर्यायवाची है। और आपका अनिल हो गया, कृषाणु हो गया, पावक हो गया, जी किसका है? आग का। जी किसका पर्यायवाची है? वायु का। तो आपका अगला क्वेश्चन है, सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सिंह का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शार्दुल, केसरी, व्याघ्र और वनिता। तो आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, चौथे का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वनिता। वनिता किसका है जी? जे दोस्तों स्त्री का पर्यायवाची है वनिता। और आपकी शार्दुल है, केसरी है, व्याघ्र, जी किसके हैं? सिंह के पर्यायवाची। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें दिया है, निम्न शब्दों का सही क्रम संशोधन करते हुए उत्तर की पहचान कीजिए। ऑप्शन ए, इसको पहले पढ़ना अच्छे से और फिर इसके उत्तर देना। तो दिया है उत्तर की पहचान करना कि कौन सा उसका ठीक से क्रम बैठ रहा है। जैसे सदियों पहले, बुद्ध का यह अभिकथन है कि इच्छाओं को त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए या रा लावा, ऑप्शन बी रा या लावा, ऑप्शन सी बा रा या ला, ऑप्शन डी या रा ला वाला या रा वाला। तो आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए या रा लावा। देखिए दोस्तों, सदियों पहले बुद्ध का यह अभिकथन है कि, या हो गया फिर रा, यह कथन है कि इच्छाओं के त्याग से मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यानी आपका जो
ए ऑप्शन है जिसमें बिल्कुल फिट बैठ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य। इसमें मिलाइए आप, बार बार के अभिशाप से अपने रा तथा नकारात्मक विचार एवं भावनाओं से ला मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता है व मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जल्द से जल्द इसका आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, या रा लावा। देखिए इसमें दिया है मनुष्य बार बार के अभ्यास से अपने, अब कौन होगा अपने, देखिए मस्तिष्क, किसको, अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में ला सकता तथा नकारात्मक विचार एवं भावनाओं से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर सकता है। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन वी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, ऐसे बहुत से ऑप्शन पढ़िए, या रा लावा में आपका कौन सा सही जवाब है। ऑप्शन दिए हैं क्वेश्चन ए, या व रा ला, रा व या ला, रा या लावा। तो दोस्तों इसका आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रा या लावा। कौन सा हो जाएगा, रा ला या वा। देखिए दोस्तों पहले हो जाएगा, महान लोग हैं जिनके पास संतोष या आनंद पाने के बहुत से प्रसाधन हैं, जैसे स्वस्थ और आवश्यक व आमदनी, फिर भी वे दुखी हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से गलत विलोम शब्द का युग्म कौन सा है। प्रवेश का निवेश, मूक का वाचाल, भूत का भविष्य, पुरस्कार का तिरस्कार। तो आपको सही जवाब देना है। तो दोस्तों आपका इसमें जो आप गलत दिया है वो हो जाएगा प्रवेश का निवेश, ऑप्शन ए। प्रवेश का निवेश, ना कि प्रवेश का निवेश होता है, बल्कि प्रवेश का होता है निकास। प्रवेश का क्या होता है, निकास। मुख का वाचाल होता है, भूत का भविष्य होता है, पुरस्कार का तिरस्कार होता है, लेकिन प्रवेश का निवेश नहीं होता। क्या होता है, प्रवेश का निकास। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, उन्मूलन का विलोम है। क्वेश्चन ए अवमूल्यन, वी विश्लेषण, सी रोपण, डी संश्लेषण। दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोपण। उन्मूलन का विलोम क्या होता है, रोपण या आरोपण होता है, जबकि विश्लेषण का विलोम होता है संश्लेषण। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ ही रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारी वीडियो को लाइक करें। यदि आपको नहीं समझ में आएगा तो ना सब्सक्राइब करें ना लाइक करें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सृष्टि का विलोम शब्द है। सृष्टि का विलोम शब्द है। तो दोस्तों सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा आपका प्रलय या संहार। सृष्टि का विलोम शब्द हो जाएगा प्रलय या संहार। देखो दोस्तों, जो
इद है जे आपका है स्कुल का विलोम। और जो दुर्वत है जे है आपका सद्व्रत का। और जो कृतम है जे है आपका प्राकृतिक का विलोम शब्द। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। चलिए दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी करवाते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में दिया है सामान्य शब्द का विलोम क्या होगा? सामान्य शब्द का विलोम होगा आपका श्रेष्ठ या सर्वज्ञ या साधारण या विशिष्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामान्य का शब्द का विलोम हो जाएगा विशिष्ट। क्या हो जाएगा? विशिष्ट। श्रेष्ठ का विलोम होता है निम्न, और सर्वज्ञ का होता है अनभिज्ञ दोस्तों, साधारण का होता है असाधारण। तो आपका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंधकार शब्द का विलोम है। अंधकार शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए प्रकाश, बी किरण, सी रंगीन, डी रंगहीन। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो सभी को पता होगा कि अंधकार का विलोम क्या होता है? प्रकाश। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया है नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरने के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें दिया है ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम डॉट डॉट है। क्या है? भाषा है, लिपि है, हिंदी है या साहित्य है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम क्या है दोस्तों? साहित्य। इसका क्या है? साहित्य। आपका डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा की अभिव्यक्ति है। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए जीवन। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है, ना कि संग्राम की, ना सूचना की, ना विवेचना की। किसकी है दोस्तों? जीवन की। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 कबीर की भाषा थी। ये तो दोस्तों सभी को पता होगा कि कबीर की कौन सी भाषा थी। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा सुधक्कड़ी। कौन सी भाषा थी दोस्तों? सुधक्कड़ी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 रात यूं कहने लगा मुझसे, रात यूं कहने लगा मुझसे डॉट डॉट की चांद क्या है? दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी गगन। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आषाढ़ का चांद, भाद का चांद, क्षिति का चांद नहीं हो सकता ना दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गगन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 कृष्ण ने मथुरा के राजा का वध किया। किसका किया था दोस्तों? ये तो सबको पता होगा कि कंस का वध। किसका किया था? कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस का वध किया था। तो दोस्तों 17 क्वेश्चन हो गए आपके। बहुत अच्छे क्वेश्चन जा रहे हैं। ऐसे ही अपना स्कोर बनाए रखिए। अब आपका क्वेश्चन 18 नंबर है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? दोस्तों ऊष्म व्यंजन क्या कहलाते हैं? जो श्वास में क्या होते हैं? रगड़ खाकर निकलते हैं। इसमें से देखिए कि कौन से शब्द हैं जो रगड़ खाकर निकल रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साहा। देखो सा हा जी क्या है हमारे
अंदर से रगड़ खाकर निकल रहे हैं, तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर प्रश्न 29 बता रहा है कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। कृदांत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं, तो दोस्तों ये जुड़ते हैं हमेशा क्रिया के अंत में। कहाँ जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ भी जुड़ते हैं? क्रिया के अंत में। खांसी का तत्सम रूप है, तो दोस्तों खांसी का तत्सम रूप क्या है? खांसी का तत्सम रूप हो जाएगा आपका काश। काश माने होती है खांसी। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव तो जानते ही होंगे। तत्सम शब्द जो आपके संस्कृत में रहते हैं, तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं। जैसे अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग। आग कैसा है हमारा? तद्भव। और अग्नि कैसा है? तत्सम। तो आपका इसमें कौन सा जवाब होगा? काश। जैसे जैसे खाती का तद्भव रूप होता है खात, और खनी का तद्भव रूप होता है खान, और खुरज का तद्भव होता है खुजली। क्या होता है दोस्तों? खुजली। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। गाभिन का तत्सम रूप होगा। गाभिन का तत्सम रूप होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गाभिणी। क्या हो जाएगा दोस्तों? गाभिणी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा निम्नलिखित कौन सा तद्भव रूप है? तद्भव अभी बताया था दोस्तों। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में लाए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तद्भव। क्या कहते हैं? तद्भव। तो कौन सा शब्द तद्भव रूप है? संध्या है, दुग्ध है, सिल है, या शैया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? शैल। संध्या। संध्या तो रात्रि का होता है, और शैया होता है शेष का। दुग्ध का होता है दूध। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आंखों में गणना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों ये परीक्षा में बहुत सी बार रिपीट हुआ है। आंखों का गणना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा हमारा, बताइए। ए नंबर पे है गौर से देखना, बी है मन में खटकना, सी में है सहन ना कर पाना, डी है वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आंखों में गणना का होता है मन का खटकना। कहते नहीं है जिस हमारे मन में खटक रहा है, यानी आंखों में गड़ रहा है। किसी से लड़ाई झगड़ी होती तो कहते ये हमारे मन में खटक रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोककृति का सही अर्थ है। तो इसका सही जवाब बताइए दोस्तों। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास का सही अर्थ हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, वंचित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। आए होते हम किसी और काम को, और किसी और कार्य में हम क्या हो गए? लग गए। तो क्या हो जाएगा? वंचित कार्य को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाना। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 25 है एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण होता है कुशल, चतुर, अध्ययनशील या मेधावी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा मेधावी। क्या हो जाएगा? मेधावी। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण कैसा होता है? मेधावी होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26।
वह क्या कर रहा है, इस बात वह क्या कर रहा है, यह कैसा वाक्य है दोस्तों? सभी को पता होगा कि वह क्या कर रहा है प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें क्या लग गया आगे, क्या लग गया, क्या किस में आते हैं जी? प्रश्नवाचक वाक्य में आते हैं। क्या, क्यों, कहाँ, ये आते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 27, एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण है। एक सतत उद्यमी व्यक्ति का विशेषण कैसा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों लगनशील। क्या हो जाएगा? लगनशील। जो एक सतत उद्यमी का व्यक्ति का विशेषण होता है लगनशील, ना कि पराक्रमी, ना उद्यमी होगा, ना व्यवसायी होगा। क्या हो जाएगा, होगा दोस्तों? लगनशील। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 का शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? शुद्ध, जैसे लिखा है भागीरथी, 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 भागीरथी। इसमें दोस्तों सही शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, भागीरथी। ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों भा छोटा है, जबकि इसमें क्या रहता है, भा बड़ा रहता है, और बाकी ये सब गलत हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भागीरथी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का अपन को क्या करना है? चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 1, अंताक्षरी, पूजनीय, सी तदोपरांत, डी कवित्री। तो बताइए दोस्तों इसका सही आंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अंताक्षरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? अंताक्षरी। ये पूजनीय है, ये पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय लिखा जाता है ऐसे, पूजनीय, ऐसे लिखा जाता है पूजनीय। और आपका तदुपरांत लिखा जाता है, जो आपका तदुपरांत है वो लिखा जाता है तदुपरांत। क्या लिखा जाता है दोस्तों? तदुपरांत, ऐसा लिखा जाता है आपका तदुपरांत। और दोस्तों कवित्री में आपकी कवित्री में का छोटा रहता है और बा भी छोटा रहता है, या में छुट्टी की उत्तरा त्रिशूल में बड़ी की रहती कवित्री, ना कि छुट्टी की रहती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, अंताक्षरी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? नंबर ए, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। ऑप्शन बी, सड़क पर बहुत भीड़ है। ऑप्शन सी, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। डी, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। यानी जो खिलाड़ी थे, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। नहीं, ये तो होगा नहीं कि सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर बहुत भीड़ है, नहीं, सड़क पर बहुत भीड़ है, ये नहीं हो सकता। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सब सही वाक्य दे रहे हैं ना, कि अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें हैं, साहित्य और संस्कृत का गहरा संबंध है, जी सही है। जी हमारा कौन सा वाक्य शुद्ध है? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए। हर एक खिलाड़ी नहीं होता, हर खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, जी हमारा सही होता। इसमें एक लग गया तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? अशुद्ध वाक्य। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभी अशुद्ध कहा था दोस्तों, अब शुद्ध कहा है, बताइए। ऑप्शन नंबर ए, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। भाई ने भाई के साथ सलाह की। कृपया पुनरुत्तर शीघ्र दें। कृपया
प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। तो इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। देखो ऑप्शन नंबर, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, ये तो हमारा बिल्कुल गलत है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। बी, संपूर्ण देश में निराशा छा गई। जिन्हें होता है संपूर्ण देश में निराशा छा गई, ना कि भर। भाई ने भाई के साथ सलाह की नहीं, भाई ने भाई के साथ सलाह, भाई ने भाई को सलाह दी या भाई ने भाई के साथ सलाह ली। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? सभी को पता होगा अलमारी जी हमारा है पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है? देशज शब्द कौन सा है? पता ही होगा देशज विदेशज। देशज शब्द वे कहलाते हैं जो हमारे देश से लिए गए हैं। तो देशज में कौन सा है हमारा? जैसे लोटा, ये बोलते हैं ना देशज में लोटा, तो लोटा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 पे हमारा समास क्या है? दो वर्णों का मेल है, या दो शब्दों का मेल है, या दो पदों का मेल है, या दो वाक्यों का मेल है? तो सभी को पता होगा दोस्तों कि समास जो है ये दो पदों का मेल होता है, और जो संधि होती है वो दो वर्णों की मेल होता है संधियों में। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 में है, राजकाज में कौन सा समाज है? राजकाज में कौन सा समास है? राजकाज का मतलब, राजकाज का मतलब समास तो सभी को पता होगा कि 6 प्रकार के होते हैं समास। अव्ययीभाव, तत्पुरुष समास, द्विगु समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के समास होते हैं। कौन कौन से? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और एक कर्मधारा समास। कितने होते हैं दोस्तों? 6। तो राजकाज यानी राज के लिए काज, इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तत्पुरुष। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संधि है, अभी बताया था हमने संधि में क्या होता है? दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि। दो वर्णों के मेल को और दो पदों के मेल को समास। वाक, क्वेश्चन नंबर 38, वाक जाल का संधि विकसित होगा। बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब है वाक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए, वाक प्लस जाल। ये क्या है हमारा? वाकजाल का संधि विकसित। और यही बताइए दोस्तों कमेंट करके कि वाकजाल कौन सी संधि है? तो दोस्तों ये हमारी संधि है व्यंजन संधि। कौन सी? व्यंजन संधि। कौन सी है दोस्तों? व्यंजन संधि। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 39, सदैव शब्द में कौन सी संधि है? दोस्तों हमेशा याद रखना, जब किसी में आई की मात्रा आ जाए, दो मात्रा आ जाए, तो हमेशा उसमें कौन सी संधि रहती है? कौन सी रहती है दोस्तों? वृद्धि संधि। कौन सी संधि रहती है दोस्तों? वृद्धि संधि। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40, रस के 4 अंग कौन से नहीं हैं?
ये तो सबको पता ही होगा कि रस के अंग कौन कौन से होते हैं, 4। लेकिन इसमें कौन सा है जो रस का अंग नहीं है? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव या विभाव? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा अविभाव। कौन कौन से होते हैं 4? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभव होता है और एक संचारी भाव होते हैं, लेकिन अविभाव नहीं होता है। 41 में है स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो दोस्तों सबको पता होगा कि स्थायी भाव कितने हैं, 9। क्वेश्चन नंबर 42, शांत रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? शांत का स्थायी भाव हो जाएगा हमारा निर्वेद। बिल्कुल सही जवाब आपका निर्वेद। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां कौन सा अलंकार होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी जहां वर्ण की आवृत्ति बार बार भी कह पूछ सकता है या वर्णों की आवृत्ति होती है, तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। यमक अलंकार में कैसा होता है यमक अलंकार? जब कोई शब्द या शब्दांश एक या एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग निकले, उसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार। श्लेष अलंकार, जब कोई शब्द या शब्दांश एक ही बार आए लेकिन उसके अर्थ होना चाहिए कैसे? अलग अलग। दोस्तों हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कनक कनक ते शौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बहराए जग या पाए बहराए। अभी बताया था हमने दोस्तों, कौन सा अलंकार है जी? कनक कनक ते यमक अलंकार। यानी देखो कनक कनक कितनी बार आया है? कनक कनक 2, लेकिन इसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं? अलग अलग। एक कनक माने होता है सोना, एक कनक मीन्स होता है धतूरा, और एक कनक बोलते हैं खाने का आटा, आपको भी बोलते हैं कनक। इसके अर्थ कैसे निकल रहे हैं? अलग अलग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सूरसागर के लेखक हैं, ये तो सभी को पता होगा कि सूरसागर के लेखक को हैं सूरदास जी। आगे बढ़, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है? बताइए दोस्तों 46 का आंसर। भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम कौन सा है? भारत दुर्दशा। बिल्कुल सही जवाब। सुख सागर तो उसकी है, लल्लू लाल की। दोस्तों सुख सागर किसकी है? लल्लू लाल की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 47, सुदामा चरित्र के लेखक कौन है? बिल्कुल सही जवाब नरोत्तम दास। बिल्कुल सही जवाब नरोत्तम दास। क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिसका इलाज ना हो सके, यानी इसका इलाज नहीं हो सकता, तो क्या है? असाध्य। बिल्कुल सही जवाब असाध्य। क्या है दोस्तों? असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। क्वेश्चन नंबर 49, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल सही जवाब क्या कहते हैं? जिज्ञासु। क्या कहते हैं दोस्तों? जिज्ञासु। आपका अंतिम क्वेश्चन 15, चांदनी रात के लिए एक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 50, चांदनी रात के लिए एक वाक्य है। बिल्कुल सही जवाब शर्वरी। क्या है दोस्तों? शर्वरी। चांदनी रात के लिए एक वाक्य है शर्वरी, लेकिन निशा तो रात्रि का होता है, विभावरी भी, लेकिन चांदनी रात को बोलते हैं शर्वरी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमें वीडियो या जो क्वेश्चन है अच्छी लगे, तो इसी तरह की हम वीडियो और भी आपके लिए भेज सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों।